हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूट टेस्ट के बारे में पढ़े और काफ़ी सारी सीक्वेंस सीरीज के टेस्ट के बारे में पढ़े थे। अब वो सब के एग्जांपल्स के अंदर कहीं ना कहीं एक्स या तो एक सीरीज डिफाइन होती थी जिसको हम कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा या समेशन जो भी बोलते हैं उसके हम कन्वर्ट करके फंक्शन को क्लियर करते थे एंड देन आफ्टर वी फाइंड आउट इट्स कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाय द रूल्स ऑफ द टेस्ट। जैसे कि किसी भी टेस्ट का रूल्स है which is a less than 1 then it is finite and so that's why it is convergent, if it is more than 1 it is infinite, that's why it is divergent। जो टेस्ट के सभी फॉर्मेट्स थे हमने उस सबको पढ़ा है। वैसे ही आज हम एक और टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं which is a Cauchy इंटीग्रल टेस्ट। ये टेस्ट के अंदर क्या होगा कि हमें एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ या तो कोई सीरीज दी होगी या तो किसी भी एंड के फॉर्म में दिया होगा और वो एंड के फॉर्म में से हमें उसे कन्वर्ट करना है इन द एक्स फॉर्म और उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन द सीरीज व्हिच इज अ समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un कन्वर्ट इनटू द f ऑफ n। f of n is their positive term series where f of n is decreases as n is decreased। मतलब कि फंक्शन के अंदर का जो n है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीज होगा एंड दैट्स द फंक्शन इज कन्वर्टेड टू f of n टू f of x। मतलब कि जैसे ही फंक्शन हमारे पास n फॉर्म में है हम उसे पहले x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि n रिप्लेस बाय x और वैसे ही जो रिप्लेस हो जाएगा वो फंक्शन एंड हमें उसकी समेशन नहीं निकालना है। द समेशन साइन इज कन्वर्टेड इनटू अ इंटीग्रेशन साइन व्हिच इज द लिमिट इज फिक्स्ड 1 टू इनफाइनाइट। अगर आपका समेशन 1 से दिया है तो अगर समेशन 2 से दिया हो या 3 से दिया हो या किसी भी एक नंबर से दिया हो तो आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा उस नंबर से इनफाइनाइट f of x dx और अगर उस दौरान आप उसे इंटीग्रेट करके आपकी वैल्यूज निकालते हो और वो जो वैल्यू है वो l है, एजम्पशन है हमारा l, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इंटीग्रेशन में फंक्शन कौन सा है और उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अगर वो एजम्पशन l है सो द l इज द मेन फॉर्मेट ऑफ टेस्ट, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि l कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? इफ l इज अ फाइनाइट, हम सब देख रहे हैं यहाँ पर l इज अ फाइनाइट then the given function is convergent। if l is infinite then given function is divergent। मतलब कि फाइनाइट के अंदर भी तीन तरह के लॉजिक सबके चलते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, या तो वो प्लस हो सकता है या तो वो माइनस हो सकता है या तो वो जीरो हो सकता है। कोई भी नंबर है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं या तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। नंबर 1 लाख वो भी फाइनाइट ही है बट वो नंबर बड़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कि उसका लास्ट डिजिट हम काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट एंड दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंट। इफ इट इज अ फाइनाइट देन इट इज कन्वर्जेंट। तो अब इसको हमने पढ़ लिया है, उसी के बेस पे हम उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये हो गई बात थियरी की, ये एग्जाम्पल के बारे में बात करते हुए पहला एग्जाम्पल जो है वो एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यानी कि समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n log n। यहाँ पर किसी भी जगह पर ना तो x यूज हुआ है ना तो कोई सीरीज एक्सपांशन है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एग्जाम्पल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई x नहीं है तो हमारा कॉची इंटीग्रल टेस्ट के बारे में अगर लॉजिक क्लियर है तो हम सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया है वी ऑल आर नो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम यस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से होगा तो सॉल्यूशन इज योर बेस थी। तो सबसे पहले हम जो ये फंक्शन है उसको un बोलेंगे विच इज 1 अपॉन n log n एंड दिस इज कॉल्ड f of n। अब ये हो गया un एंड fn डिफाइन। अब करना है उसको f of x, बट यहाँ पर हमें दिया हुआ है फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ये पहले ही बताया था कि ये 1 से इनफाइनाइट इन दी जनरल फॉर्म है। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करना है, अगर समेशन हमारा जो नंबर से इनफाइनाइट दिया है वो, तो मतलब ये होगा 2 टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 2 टू इनफाइनाइट f of x dx। तो मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 2 टू इनफाइनाइट f of x
मतलब कि जहां जहां पर n है वहां पे x आएगा, विच इज log x dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशंस की अपर और लोअर लिमिट के बारे में हम सोचते नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये इंटीग्रेशंस को देखकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आने चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेशंस बहुत तरीके से निकलेंगे, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, या तो आप सिंपल इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, या तो आपको कोई फंक्शन को एज्यूम करना होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका इंटीग्रेशन निकलेगा, एंड देन आफ्टर यू कन्वर्टेड अगेन एंड यू हैव अ फाइनल आंसर विच इज द फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 1/x log x है। अब यहाँ पर डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन रूल्स हम सीखे नहीं है। तो सबसे पहली बात, 1/x log x है, तो यहाँ पर x log x। अब यहाँ पर किसी को ये देखने में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी एक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पार्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर 1/x, अगर इसको मैं एज्यूम करूँ ऐसे कि इंटीग्रेशन ओवर 2 to infinite विच इज 1/x इंटू 1/log x, ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज dx। ओके, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x। या तो हम इसको एज्यूम कर ले कि ये 1/x लिखेंगे अपॉन में log x। किसी भी दो तरह से हम इसको सोच सकते हैं, या तो एज्यूम कर सकते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और ये सब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx which is equal to log x। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो वो हो जाएगा log x। तो वही हुआ है यहाँ पर, हमारा फंक्शन log x है, उसका ऊपर डिफरेंशिएशन हमने सेट कर दिया है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं विच इज log, क्योंकि बाय डिफॉल्ट और x की जगह पर क्या लिखेंगे log x। सो log x ओवर 2 to infinite। ओके, तो मतलब यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा log टाइम्स log x infinite 2 to infinite। सो ओके, सो रिप्लेस बाय अपर माइनस लोअर, सो log infinite माइनस log टाइम्स 2, क्योंकि अपर माइनस लोअर है, so log infinite minus log 2। we all know that the values of log infinite is infinite and the log 2 की वैल्यू सबको पता है, but this is the finite and this is the infinite, so the answer goes to infinite। और हम सबको पता है कि अगर हमारा आंसर infinite आता है so it is a divergent, and अगर finite आता है तो it is convergent। so can we say that hence by Cauchy's integral test, the given series is divergent। मतलब कि सबको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले हमने फंक्शन को कन्वर्टेड इनटू f of n फॉर्म, एंड देन आफ्टर f of x फॉर्म वी इंटीग्रेट द फंक्शन। इंटीग्रेशंस के बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, वो इंटीग्रेशंस के फॉर्मेट को हम निकालेंगे, एंड दो इंटीग्रेशन के फॉर्मेट के आफ्टर हम अपर माइनस लोअर करेंगे, और अपर माइनस लोअर के आफ्टर एंड पर हमें पता चलेगा द गिवन फंक्शन इज इनफाइनाइट, और सो दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जेंट। अगर वो फाइनाइट आ जाता तो वो कन्वर्जेंट हो जाता। सो हमने यहाँ पे बाय द इंटीग्रेशन टेस्ट हमने लिखा है। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कोई। सो हमने पहला एग्जांपल देखा, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा वेरिएशन वाले एग्जांपल देखेंगे, जिससे हम सबको आइडिया आ जाएगा कि हमने एग्जांपल्स कैसे अटेंड करने हैं। बाकी जितने भी एग्जांपल्स आप करवाएंगे, हम करवाएंगे या आप करोगे, मैक्सिमम एग्जांपल की प्रैक्टिस, तभी जाके आपको मिलेगा रिजल्ट कि हम ये एग्जांपल को ये टेस्ट से कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन हमने या बुक में से या तो किसी भी फंडामेंटल्स में क्लियर नहीं है कि ये एग्जांपल इस तरह से होता है। हम इसके मोर एंड मोर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हमें आइडिया आएगा। सो नाउ एग्जांपल नंबर 2, समेशन n इक्वल टू 3 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n log n अंडर log स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, सॉल्यूशन से। सो सॉल्यूशन के बाद सबसे पहला हम इसको नाम दे देंगे कि u n इज इक्वल टू 1 अपॉन n log n
अंडर रूट लॉग स्क्वायर एन माइनस वन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंटीग्रेशन ओवर 3 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 3 टू इनफाइनाइट जितने जितने फंक्शंस के अंदर एन है वहां पर हम एक्स करेंगे। सो ओवर एक्स लॉग एक्स अंडर रूट लॉग स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे आएगा आपका dx। अब यहाँ पे आप अगर बेसिकली देखोगे तो ना आपके पास कोई फंडामेंटल्स है ना इसके पास कोई आपको सॉल्व करने का तरीका है। तो सबसे पहला मैंने बताया था उस तरह से कि हमने एजम्पशंस ले ले, तो एजम्पशंस की जगह पर क्या आएगा। सो यहाँ पर हमें ऐसा कोई एजम्पशंस लेना है जिससे हमारा फंक्शन है वो इजी हो जाए हमारे डिफरेंशिएट या तो इंटीग्रेशन के अंदर। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हम यहाँ पर एजम करेंगे और हमारे लिए वो काम आसान हो जाएगा। तो log x। सो पुट ऑन इट कि log x इज इक्वल टू t। कैन बी एजम। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। मतलब कि यहाँ पर अगर 1 अपॉन x dx है सो विच इज रिप्लेस बाय dt एंड log x इज रिप्लेस बाय t। सो सबसे पहले अगर हम इसके इंटीग्रेशंस को ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमें उसकी लिमिट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि t हमारा जब x 3 है तब हमारा x 3 होगा तब t क्या बिहेव करेगा, देन t इज इक्वल टू log 3। जब हमारा x इनफाइनाइट होगा तो t भी हमारा क्या हो जाएगा log इनफाइनाइट एंड देन इट इज log इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि हमारी अब लिमिट 3 से इनफाइनाइट की जगह पर क्या बिहेव करेगी log 3 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर मैंने दो चीज की, सबसे पहला फंक्शन को x से t में कन्वर्ट किया और उसी x की वैल्यूज जो मतलब कि लिमिट्स बोलते हैं हम 3 और इनफाइनाइट उसको भी हमने t के लिए रेडी की। t के लिए अब लिमिट्स हो जाएगी log 3 टू इनफाइनाइट। मतलब कि अब हमारा इंटीग्रेशन कहां से लिखा जाएगा log 3 टू इनफाइनाइट। अब हमने देखना है कि 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। 1 अपॉन x dx 1 अपॉन x dx तो वो हो जाएगा हमारा dt log x which is as it is t। so 1 अपॉन t। अब अंडर रूट क्योंकि ये 1 अपॉन x dx का हमने dt कर दिया है log x का t log स्क्वायर x माइनस 1 so which is अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1। सबको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पर x को रिप्लेस बाय log x को रिप्लेस बाय t किया है और 1 अपॉन x उसका डिफरेंशिएशन होगा विच इज dx इज इक्वल टू dt। सो अब उसकी लिमिट्स को मैंने चेंज किया है, नाउ वी कन्वर्टेड इनटू द फंक्शन फॉर्म। अब यहाँ पर से हमें आइडिया आना चाहिए, वी ऑल नो दैट sec इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सो कैन वी राइट दैट इट्स sec inverse of t by Breeze law। okay so now log 3 to infinite। अब क्या करेंगे, now the limits of upper minus lower, क्योंकि यहाँ पर हमारे सबसे पहले क्या आएगा sec inverse of infinite minus sec inverse of log 3। अब सबसे बहुत आसान और इजी तरीका है कि यहाँ पर जहां से आपको वैल्यूज याद आती हो या वैल्यूज पता चलती हो वो वैल्यूज को आप ढूंढ लेंगे तो आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। sec इनवर्स इनफाइनाइट एंड sec इनवर्स log 3। अब ये वैल्यूज अगर हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, यहाँ तक आपके इंटीग्रेशन आपको पता चल चुके होंगे, बट ये वैल्यूज अगर हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो निकल सकता है, बट ये वैल्यूज निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि sec pi by 2 is our infinite। so can we write down कि pi by 2 is equal to sec inverse of infinite। so क्या write down कर सकते हैं sec inverse infinite as a pi by 2 minus
sec इनवर्स ऑफ log 3। अब बाय दैट अगर यहाँ से आपको पता चलता है तो भी ठीक है, नहीं भी पता चलता है तो पाई बाय 2 की वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालोगे तो भी फाइनाइट मिलेगी, इसकी वैल्यूज भी फाइनाइट मिलेगी। मतलब कि ये पूरा आंसर हमें फाइनाइट मिलता है। अदरवाइज आप ट्रिगोनोमेट्री लॉज जानते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री लॉज के अंदर ऐसा होता है कि पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स को हम कॉसेक इनवर्स ऑफ log 3 लिख सकते हैं, and this is the finite value. So hence हमें यहाँ पे क्या मिल गया, finite. We know that if it is a finite then convergent, if it is a infinite then it is divergent. So hence by the Cauchy's integral test, the given series is conversion। मतलब कि हमारा काम यहाँ पर एकदम से आसान हो जाता है जब हम इसके फाइनाइट आंसर्स को या इनफाइनाइट आंसर्स को ढूंढते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कन्वर्जन होगा या डाइवर्जन। और हमने यहाँ पर बेसिकली यही चीजें की है, यहाँ पर हमारा पूरे आंसर्स को हमने कन्वर्ट किया है। अगर यहाँ पर आप log x से t करते हो और यहाँ पर लास्ट में अगर कोई आंसर x के फॉर्म में या किसी भी x के पावर के फॉर्म में आता है तो कन्वर्ट इनटू t करना होता है एंड देन आफ्टर यू सॉल्व इट। बट यहाँ पर कहीं पे भी t नहीं है या तो x नहीं है, मतलब कि उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फाइनाइट आंसर है एंड दैट्स व्हाई द गिवन फंक्शन इज कन्वर्जेंट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। पहला हमने बहुत सिंपल एग्जांपल देखा था, थोड़ा उससे फिर हमने हार्ड देखा, अब उससे भी थोड़ा हार्ड देखते हैं जिसके अंदर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक्स का डायरेक्टली यूज किया है। और एग्जांपल को कन्वर्ट करना आसान है, उसका इंटीग्रेशन निकालना आसान है, बट वो इंटीग्रेशन कैसे निकालना है उसके लिए हमें हमारे बेसिक्स क्लियर चाहिए होंगे और उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक्स के भी फंडामेंटल तैयार करने होंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, यस एज यूजुअल सॉल्यूशन से। सो सबसे पहली चीज un, हम पहले un को आइडेंटिफाई करेंगे विच इज 2 टाइम्स tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू f ऑफ n, जो हमारा बेसिक और स्टार्टिंग प्रोसीजर है। नाउ देन कन्वर्टेड इनटू द f ऑफ x फॉर्म। सो यहाँ पर समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx। सो इंटीग्रेशन ओवर 1 टू इनफाइनाइट 2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब सबको पता है कि अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के किसी भी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके हम इंटीग्रेशंस निकाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में वो आता है तो ठीक है, वरना आपको एजम्पशंस जो फॉर्मेट आपको पता है उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो व्हाट अबाउट द एजम्पशंस, यहाँ पर हम क्या एजम करेंगे तो जो हमारे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में सेट हो जाता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x को हम एजम कर सकते हैं एज अ t। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t एंड नाउ भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे खाली फंक्शन को एजम नहीं करना है, हमें ऐसे एजम करना है ताकि उसका डिफरेंशिएशन हमारे दूसरे फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट होकर सेट हो जाए और वो dx ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू dt हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। नाउ अब बारी है उसके लिमिट्स की। तो यहाँ पर x के लिमिट्स क्या थे, विच इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर tan इनवर्स 1 लिखेंगे और एज ए t तो क्या मिलेगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू पाई बाय 4, बिकॉज हम सब जानते हैं कि tan यहाँ पर 1 देता है, वो वैल्यू है पाई बाय 4। नाउ अब बारी है इनफाइनाइट की। सो tan इनवर्स इनफाइनाइट, सो यहाँ पर क्या आएगा t, देयरफॉर t की अब कौन सी वैल्यू आएगी, यस t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंटीग्रेशन वैल्यू आ गए हैं, पाई बाय 4 एंड इनफाइनाइट। तो अब कहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वापिस से हम फंक्शंस को रिप्लेस करेंगे वैल्यू के साथ। सो विच इज पाई बाय 4 टू
infinite, and the function is 2 tan inverse x, which is a 2 times t upon 1 upon 1 plus x square dx, which is a dt। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली dt। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर 2t, 2 एज इट इज, t का आएगा t स्क्वायर बाय 2। अब वैल्यूज इज पाई बाय 4 टू पाई इनफाइनाइट टू कैंसल। अब आई थिंक सॉरी, ये टी इनवर्स जो इनफाइनाइट है वो क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा, बिकॉज ऑफ टी की वैल्यू एट पाई बाय 2 वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां पर आपका वैल्यू क्या आएगा, पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि t की इनफाइनाइट वैल्यूज एट पाई बाय 2 होती है। सो हम इसको पाई बाय 4 से पाई बाय 2 रिप्लेस कर दिया है। नाउ 2t, t is the simple integration format which is a t square by 2, 2 cancel, so pi by 4 to pi by 2, now upper minus lower, so pi by 2 whole square, so क्या हो जाएगा, pi square by 4 and it is minus pi square by 16। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 and the final answer is 3 pi square by 16, which is finite value. So hence by the Cauchy's integral test ये क्या मिला हमें, finite। So the given series is convergent। मतलब कि ये बहुत आसान है, बट हम लोगों को यहाँ पर दो जगह पे ध्यान रखना है, एक फंक्शन को कन्वर्ट करते वक्त और दूसरा उसकी लिमिट्स को कन्वर्ट करते वक्त। जो गलती यहाँ पर मेरे से हुई कि मैंने इसको t एज एन इनफाइनाइट ही एजम कर लिया था, बट कहीं पे ऐसी वैल्यूज होगी जिसके लिए हमें एंगल्स मिलते होंगे और उसकी वैल्यूज को हमें रिप्लेस करनी होगी। ये वैल्यूज आपके इंटीग्रेशंस के दौरान अपर माइनस लोअर कॉन्सेप्ट से आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यूज देंगे, और उससे हमें पता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। सो देखेंगे अब ये जो एग्जांपल है वो देखने के लिए मैंने बोला था कि लास्ट वाला एग्जांपल हम देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पूरे टॉपिक्स के अंदर अलग अलग वैरायटीज के एग्जांपल को हम कैसे डन करते हैं। दिस इज द लास्ट वन एग्जांपल ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, यस सही सोचा, वापस से सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आंसर को पता चले। सो जो ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है, हम सबको पता है कि ये उसका बाइफोर्केशन है कि 1 अपॉन n रेज़ टू p को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि un इज 1 अपॉन n रेज़ टू p व्हिच इज f ऑफ n। ओके, अब यहाँ पे कन्वर्टेड ये समेशन स्टार्ट होता है 1 से इनफाइनाइट f ऑफ x dx, सो व्हिच इज 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x है n रिप्लेस बाय x रेज़ टू p dx। ये यहाँ तक हमने आपको स्टॉप कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो कन्वर्ट हुआ वो बहुत आसान तरीका है, वो सबको पता चल गया, बट एग्जाम्पल भी यहाँ पर एक वैरायटी वाला है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर आपको दो चीजें कंफर्म करनी है। सबसे पहला है हमें कन्वर्जन कंफर्म करना है और दूसरा हमें करना है डाइवर्जन। तो कन्वर्जन कौन से केस में होगा और डाइवर्जन कौन से केस में होगा, ये दोनों केस हमें डिस्कशन करने हैं। मतलब कि यहाँ पर P जो है, P हमारा एजम्पशन से चलेगा, अगर मोर देन 1 है तो वो कन्वर्जन होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि एग्जांपल का इंटीग्रेशन क्या निकलता है एन आफ्टर p की कंडीशंस, और वो p की कंडीशंस पे वो कहाँ पे फाइनाइट आता है या कहाँ पे इनफाइनाइट आता है। तो सबसे पहला वी ऑल नो दैट कि 1 टू इनफाइनाइट 1 ओवर x रेज़ टू p वी राइट x रेज़ टू माइनस p dx, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ x रेज़ टू माइनस p which is the integration of x raised to minus p plus 1 upon minus p plus 1। हम सब जानते हैं कि दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ x raised to n।
विच इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। पहले हम इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं कि x रेज टू 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस पी रेज टू 1 टू इनफाइनाइट। ओके, अब यहाँ पर p की हमें कंडीशंस चेक करनी होगी। सबसे पहले हम इसको इनफाइनाइट डालते थे, अपर माइनस लोअर, सो इट इज x रेज टू 1 माइनस p अपॉन 1 माइनस p। यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, माइनस x एज ए 1 रेज टू 1 माइनस p अपॉन 1 माइनस p। तो ये पूरा एग्जाम्पल इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आपका पूरा आंसर इनफाइनाइट। सो यहाँ पर हम जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो ये होगा कि ये अब इनफाइनाइट नहीं होगा। हम अब तक यही समझते थे कि ये पूरा इनफाइनाइट हो जाता है, पर ये इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंडेड ऑन p है। क्यों? क्योंकि p की कंडीशन हम सबको पता है कि इफ इट इज मोर देन 1 और p इज लेस देन और इक्वल, सॉरी लेस देन 1। हम सब जानते हैं या तो p 1 से बढ़कर हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है। अगर p 1 होगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो मतलब ये अगर p इज मोर देन 1 तो यहाँ पर मोर देन 1 यानी 1 से बड़ा नंबर होगा तो ये इनफाइनाइट रेज टू माइनस कुछ आएगा, और ये माइनस आएगा। सपोज हमने यहाँ पर 3 लिया, p इज इक्वल टू सपोज 3 एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 2, मतलब कि ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज अवर 0। मतलब कि हमारा ये आंसर, अगर हम मोर देन 1 सोच रहे हैं तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो बचेगा क्या, खाली माइनस 1 रेज टू 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। और अगर हम इसको बिलो लेस देन 1 यानी कि लेस देन 1 से कम ले रहे हैं, यहाँ पे 1 से कम नंबर ले रहे हैं तो ये इनफाइनाइट भी होगा, तो पूरा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं इट इज अ फाइनाइट एंड इट इज इनफाइनाइट। आप लोगों को शायद से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, आई थिंक सो। हमने पहले इसका इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन में x की अपर माइनस लोअर की लोअर के वैल्यूज में अगर हम इनफाइनाइट को इनफाइनाइट एज्यूम कर लेते हैं तो एग्जांपल खत्म हो जाएगा। बट अगर ये इनफाइनाइट के पावर में p है तो p इज मोर देन 1 और बिलो 1, ये भी केस हमें डिस्कस करना होता है। अगर ये मोर देन 1 लेता हो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा जो मैंने समझाया है, और अगर ये हम लेस देन 1 लेते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एग्जांपल को बाय द मैथमेटिकल लॉ हम गलत भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशंस के लिमिट के अंदर दोनों वैल्यूज, ये a और b दोनों कैसे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। बट ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब कि ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर। मतलब कि ये अगर b इनफाइनाइट है और a हमारा 1 है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होता है कि लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट ओवर 1 टू m, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और m अपर लिमिट माइनस m एंड लोअर लिमिट 1, ऐसी कोई वैल्यूज बनेगी, और फिर m इज अगेन रिप्लेस बाय इनफाइनाइट। मतलब कि लास्ट में आपका होना तो यही स्टेप है। बट अगर हम ये प्रॉपर वे से लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ये भी लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट हमें जाना प्रॉपर वे से ही है। ओके, तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा कि केस 1 which is greater than 1 then it is a finite, केस 2 which is less than 1 then it is infinite। बट हमारा केस 3 बाकी है which is equal to 1, क्योंकि हमने ग्रेटर देन चेक कर लिया, लेस देन कर लिया, अब इक्वालिटी ऑफ 1 बाकी है। सो नाउ द फंक्शन ऑफ f of x 1 over x raised to p which is 1, सो क्या हो जाएगा 1 over x, सो इंटीग्रेशन ओवर 1 to infinite 1 over x dx। अब x रेज टू माइनस 1, अगर किसी को 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 टू सॉरी प्लस x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, सो इट इज 1 टू इनफाइनाइट। वी ऑल नो दैट कि 1 माइनस 1 तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो फॉर केस 1 इट इज इनफाइनाइट। So p is greater than 1, given function is
कन्वर्जन क्योंकि फाइनाइट है p ग्रेटर देन 1 के लिए और p लेस देन 1 के लिए भी इनफाइनाइट है, p इक्वल टू 1 के लिए भी इनफाइनाइट है। सो p लेस देन और इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन इज डाइवर्जेंट। सो यहाँ पर बहुत आसान हो गया, बस आपको एक तीसरा केस था वो अलग से डिफाइन करना था। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉसी इंटीग्रल टेस्ट को समझना बहुत इजी है, बट दो जगह पे खास आपको ध्यान रखना है। एक है पहला इंटीग्रेशन जो आपको निकालना होगा और दूसरा है उसके कन्वर्ट किए हुए लिमिट्स को भी चेंज करना होगा। आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।